हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, अगर आप नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में अपने सपनों का आशियाना, अपने सपनों का घर देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करें, प्रॉपर्टी की रियलिटी आपको बता सकें, प्रॉपर्टी की जेन्युइन नॉलेज आपको दे सकें। तो वीडियो का टाइटल देख के ही आप समझ गए होंगे कि यमुना अथॉरिटी अब सेक्टर 18 में 276 प्लॉट की एक नई स्कीम लेके आ रहा है। और ये कॉमन आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मौका है प्रॉपर्टी खरीदने का। क्योंकि आम आदमी आज की डेट में रीसेल में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जिस तरीके के रेट्स हो गए हैं, आपके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। आप खरीद चाह के भी नहीं, एक सर्विस क्लास आदमी या एक आम आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो उसके लिए इस तरीके की स्कीम्स मौका होती हैं कि आप भी बैंक लोन के माध्यम से, या जो लकी ड्रॉ स्कीम्स होती हैं ऐसी, जिसमें कि लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ होता है, ऐसी स्कीमों के माध्यम से अपनी किस्मत आजमाएं और अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदें। क्योंकि देखिए, पिछली इस फाइनेंशियल ईयर की जहाँ तक बात की जाए, तो ये जो स्कीम यमुना अथॉरिटी निकालने जा रही है, ये इस फाइनेंशियल ईयर में उसकी तीसरी स्कीम होने जा रही है। और ये बात काफ़ी हद तक अब ये कंफर्म हो गई है, क्योंकि कई बड़े नामी पेपर्स के ई पेपर में भी ये बात कंफर्म हो गई है कि 276 प्लॉट्स की स्कीम आ रही है। तो जैसा मैंने बताया, ईडार ये तीसरी स्कीम निकालने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले अक्टूबर में 451 प्लॉट्स की स्कीम निकाली थी, आरपीएस 08A 2024 करके, सेक्टर 24A में, जिसमें कि 451 प्लॉट्स की स्कीम थी। और इसके पहले जो स्कीम निकाली थी, उसमें 352 प्लॉट्स की एक स्कीम निकाली थी, जो सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22G इस तरीके से सेक्टर्स में निकाली थी। और ये रेट्स जो थे, उसमें 25,900 के सर्किल रेट्स पे निकाली थी। तो ये तीसरी स्कीम भी 25,900 के सर्किल रेट पे ही आएगी, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मार्च तक, अगर ये स्कीम ऑफिशियली अगर निकाल दी हमने अथॉरिटी ने। क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुकी है, रेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस स्कीम के लिए। और मैंने पहले, देखिए, 2 महीने पहले ही ये वीडियो बता दिया था, क्योंकि यमुना अथॉरिटी की जो प्लानिंग थी, पहले अक्टूबर माह में ही ये प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च करने की थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो विवाद सॉर्ट आउट नहीं हो पाया था। और विवाद भी, जहां तक मैं बता दूं, देखिए, 2009 में सेक्टर 18 में 9B पॉकेट में भी लोगों को प्लॉट अलॉट हुए थे, बहुत सारे लोगों को। लेकिन किसानों के साथ बात नहीं बन पाई थी, और जमीन विवाद कोर्ट केस तक पहुंच गया था। कोर्ट केस चल रहा था, इस वजह से लोगों को पोजीशन नहीं दे पा रही थी यमुना अथॉरिटी। और फिर बाद में वहां पे जिन लोगों को भी प्लॉट अलॉट हुए थे, उनको दूसरे सेक्टर्स में प्लॉट शिफ्ट कर दिया गया उनका, और उनको दूसरे सेक्टर्स में प्लॉट दे दिया गया। लेकिन चूंकि अब 2009 में जो किसान विवाद हुआ था, उसके बाद वो सारा सॉर्ट आउट कर लिया गया यमुना अथॉरिटी की तरफ से। और अब इसीलिए सेक्टर 18 के 9B पॉकेट में यमुना अथॉरिटी स्कीम लेके आ रही है, जिसमें कि आपके 276 प्लॉट्स निकालेगी, और 200 मीटर के सारे सबके साइज वही होंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और मैं, देखिए, मेरे वीडियोस का माध्यम हमेशा यही रहता है कि आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूं। और मैंने एक अभी पहले भी वीडियो बनाया था कि सेक्टर 15C में भी आ सकती है एक नई स्कीम। एक सेक्टर 15C भी यमुना अथॉरिटी बहुत जल्दी लेके आएगा। तो स्कीम बहुत ज़्यादा आएंगी, और कॉमन मैन, जो भी आम आदमी देख रहा है मेरा वीडियो, और जिसको भी प्रॉपर्टी अपने लिए बनानी है, वो ऐसी स्कीम के माध्यम से ही बना सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने जैसा वीडियो में बताया, ऐसा खरीदना पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्टी। तो ज़रूर अप्लाई करिए। हाँ, पिछली स्कीम में जो सेक्टर 24A में जो स्कीम निकाली थी हमने अथॉरिटी में ने, उसमें 4 पार्टनर्स थे बैंक, आपका SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक। तो इस स्कीम में भी पार्टनर होंगे, तो 10% TMD अमाउंट का भी आप लोन ले सकते हैं। बाकी देखिए, सेक्टर 18 जो है, वो यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे प्रीमियम सेक्टर माना जाता है लोकेशन वाइज। और सबसे पहले पड़ता है आपका, अगर आप जाएंगे तो गौर यमुना सिटी के साथ में ही आपको देखेंगे, पीछे बैक साइड में सेक्टर 18 पड़ जाता है। और लोकेशन वाइज अच्छा सेक्टर है। और 25,900 का, देखिए, सरकारी रेट पे अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 10% TMD अमाउंट अगर आप अपने पास से अरेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बैंक लोन के माध्यम से अप्लाई करिए। और इस स्कीम के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती। अगर आप जनरल कैटेगरी
के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए उसमें आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा। ये 2 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं लगभग, और आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब लॉगिन आईडी जनरेट करने के लिए होता है। बाकी अगर आपको कोई, जैसे आप दूसरी कोई कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट लगता है फिर आपका, और अगर आप और कोई कैटेगरी जैसे फार्मर के लिए कुछ अगर रिजर्वेशन निकालती है अथॉरिटी, तो फिर उसमें आप उस एरिया के, आप अगर किसान हैं तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, उस चीज़ का फ़ायदा आपको अथॉरिटी देती है कि किसानों के लिए अलग से किसान कोटा के प्लॉट्स भी उसमें निकालती है। तो देखिए यमुना अथॉरिटी, आपको भी पता है कि यमुना अथॉरिटी के पास लैंड एरिया काफ़ी है और भविष्य में वो लगातार ऐसी स्कीम्स लाती रहेगी। और जेवर एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और ऐसे में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जो मार्केट हैं आपके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं ना, या रहने के लिए भी देख रहे हैं। तो देखिए सरकारी रेट पे चीज़ें कभी भी मिलती हैं, बुरी नहीं होती। हाँ, मैंने हमेशा वीडियोस बनाए थे कि जब ओवर प्राइस हो गई थी मार्केट, तो मैं कहता था और वो बात हकीकत साबित हुई। यमुना एक्सप्रेसवे की जो ओवर प्राइस मार्केट थी, वो आज बिल्कुल सही कंडीशन में आ गई, अपने बिल्कुल जो रेट डिजर्व करती थी वही रेट पे पहुंच रही है धीरे धीरे। लेकिन सरकारी रेट पे 25,900 के रेट पे अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है यमुना अथॉरिटी, वो भी लकी ड्रॉ की स्कीम में। देखिए एक हमेशा चीज़ समझिए कि लकी ड्रॉ की जो स्कीम होती है लॉटरी सिस्टम वाली, और जो ई ऑक्शन की स्कीम होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि ई ऑक्शन की स्कीम में भी अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो भी मेरे हिसाब से ई ऑक्शन की स्कीम में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ई ऑक्शन की स्कीम में आपको ऑलमोस्ट आपको मार्केट रेट पे ही डील मिलती है और उससे ज़्यादा भी, और लोगों का पैसा 2-2 3-3 महीने आप ऐसे ही लगा देते हो अपना। तो देखिए मेरी पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप रीसेल में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपको अपनी निकालनी है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और हमारा देखिए काम आपको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देना होता है। तो मेरी सजेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि ई ऑक्शन की स्कीम में कभी अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ई ऑक्शन की स्कीम में अप्लाई नहीं करना चाहिए कॉमन मैन को, या एक इन्वेस्टर, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लेकिन होते हैं इनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा होता है ना, तो एक्स्ट्रा पैसा देके भी प्लॉट खरीद लेते हैं। उनको मेरी सजेशन ये है कि भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा देके, इतना फालतू आपके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा है, तो आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदो ना, अपने मर्जी की प्रॉपर्टी खरीदो, अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी खरीदो, आपको आपके हिसाब के लोकेशन की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे लोग ई ऑक्शन जैसी स्कीम में भी अप्लाई करते हैं और एक्स्ट्रा पैसा देके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो समझ है उनकी भाई, उनकी समझ को सलाम। बाकी देखिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अपडेट जाननी है, या कुछ भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन के बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।